नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी बोर्ड 2023 की उत्तर पत्रिका। तो छात्र, आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। छात्र, यह प्रश्न पत्रिका है। यहाँ पर दी गई सूचना जो है वो आप पहले पढ़ लें। तो छात्र, इस तरह उत्तर पत्रिका होती है और यहाँ पर आपको उत्तर लिखने होते हैं। ऊपर की दी गई सूचना अच्छी तरह से लिख ले। प्रश्न पत्रिका में विभाग 1 जो है गद्य पर है और उसके लिए 20 अंक है। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके लिए 8 अंक है। छात्र, आपको उस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि उसमें उत्तर आसानी से मिल सके, इसीलिए उसे 2 या 3 बार मन में पढ़ना चाहिए। 1. विशेषता लिखे अनुजा बीज। 2. बेलेनियम बीज। यहाँ पर आपको संजाल पूरा करना है। तो इस तरह छात्र, आपको उत्तर पत्रिका में इस तरह संजाल बनाना है। अंजुना बीज नीले पानी वाला, पथरीला, 2 एक और पहाड़ी है। 2. बेलेनियम बीज रेतीला तथा उतला, मछुआरों की पहली पसंद। इस तरह से आपको लिखना है। 2. एक या 2 शब्दों में उत्तर लिखे। इसके लिए 2 अंक है। 1. गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या करीब 40 है। 2. कई ने यहाँ घर बना लिया था, अंजुना बीच। 3. अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने वाले परिवार के साथ आए पर्यटक। 4. बेलेनियम बीज इनकी पहली पसंद है, मछुआरों की। तो छात्र, यहाँ पर ध्यान रहे कि जो भी अपने उत्तर लिखे हैं उसके नीचे आपको लाइन रेखा बनानी है। 3. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखे। उसके लिए 1 अंक है। बदसूरत खूबसूरत, नापसंद पसंद। 2. कमजोरी दुर्बल, आनंद खुशी। छात्र, ध्यान रहे गद्यांश जो है उसमें ही उत्तर होते हैं, इसलिए गद्यांश 2 या 3 बार मन में अच्छी तरह से पढ़े। 4. अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखे। उसके लिए 2 अंक है। तो छात्र, यहाँ पर अपना खुद का स्वमत होता है। आपने जो भी अनुभव किए हैं उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। छात्र, इस तरह हम अपना अनुभव लिख सकते हैं। हम दिवाली की छुट्टियों में महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का नंदनवन या स्वर्ग कहा जाता है। हम गाड़ी से महाबलेश्वर जा रहे थे। हम सबसे पहले हमारे रिसोर्ट पहुंचे। वहां पर हमने कमरा बुक किया। खाना पीना और आराम करके हम महाबलेश्वर देखने के लिए निकल पड़े। वहाँ सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। वहाँ उस वक्त सर्दी के कारण बर्फ़ पड़ी हुई थी। वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। यहाँ सब लोग गर्म और मुलायम वस्त्र परिधान करते हैं। घोड़सवारी हमने की। गरम गरम भुट्टा भी खाया। इस तरह हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, यहाँ पर जो गद्यांश दिया है उसे आपको बारीकी से पढ़ना है, बाद में उत्तर लिखना है। आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। 1. संपत्ति के साधन। 1. मनुष्य का शरीर श्रम। 2. सृष्टि के द्रव्य। मनुष्य को प्राथमिक आवश्यकता इस तरह: 1. अन्न। 2. मकान। 3. वस्त्र। 4. रुपया। उत्तर लिखे। गद्यांश में उल्लेखनीय ख्याल गलत होने का कारण। गद्यांश में उल्लेखनीय ख्याल: आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। ख्याल गलत होने का कारण: क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। 3. सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए।
गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। सोना, चांदी, माप, तोल। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीजें बनती दिखती है, चीज बनती दिखती है। 4. शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। स्वमत में हम अपने विचार लिख सकते हैं इस प्रकार। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मात्र आपको ये परिच्छेद मन में 2 या 3 बार पढ़ना है क्योंकि उत्तर इसमें ही छिपे होते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। सम्यक वाणी की विशेषताएं। रहस्य, सत्य, मधुर, मित, परिणामकारक। 2. वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। उसके लिए अंक है 2। वाणी यानी हमारी बोली। वाणी का अनुपात मधुरता या सत्य है और पथ्य मितता है। वाणी सत्य, मित और मधुर होती है और वही परिणामकारक भी होती है। वाणी हम मनुष्य को प्राप्त एक भगवान से दिया हुआ वरदान है। हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सजीव हैं। वो सजीव तो है लेकिन उनके पास वाणी नहीं है। आज हर जगह देखो तो वाणी का गलत उपयोग हो रहा है। सम्यक वाणी को खोकर सुलभ साधनों की प्राप्ति करना यानी कि कवि की भाषा में नेत्र बेचकर चित्र खरीदना जैसा है। छात्र, यहाँ पर पहला प्रश्न 20 अंकों का समाप्त होता है। छात्र, दूसरा प्रश्न हमें नए पृष्ठ पर लिखना है। छात्र, यहाँ पर विभाग 2 है पद्य, उसके लिए अंक है 12। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, आपको ये पंक्तियाँ 2 या 3 बार मन में पढ़नी है ताकि उत्तर हम आसानी से लिख सकें। आकृति में लिखिए। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। मधुमास, पतझड़। कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है। का अभिमान जिसका है उस पर मान कर लूं। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। उपयुक्त पद्यांश से ताप प्रत्ययुक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. दीनता, 2. मनुजता। पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढकर लिखिए। सूजक, 2. कृषक। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। वो 4 पंक्तियां हैं, इसका भावार्थ इस प्रकार। अर्थ, कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी के कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी हीन दिन पर भी नाज है। मैं ऐसा व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिणाम लिखिए। कलयुग आने से। युग आने से धर्म पलायन कर रहा है। 2. सूरज होने से दुष्टों का धंधा नष्ट होता है। बरसात के आने से धूल खोजने पर भी नहीं मिलती। क्रोध के आने से धर्म दूर हो जाता है। 2 पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। 1. ऐसे 2 शब्द जिसका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। 1. कृषि, 2. साधक। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। 1. मेंढक, दादूर, 2. वृक्ष, बिपट।
उपयुक्त पद्यांश को प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। 4 पंक्तियां इस प्रकार है। भावार्थ देखिए। वर्षा ऋतु में मेंढकों की टर-टर की आवाज बहुत सुहावनी लगती है। इन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है मानो विद्यार्थियों का समूह सामूहिक रूप से वेद पाठ कर रहा हो। वर्षा काल में अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो गया हो। बरसात से मंदार और जवासा के पौधों के पत्ते से रहित हो गए हैं। छात्र यहाँ पर ध्यान रहे। 12 अंकों का प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है। छात्र यहाँ पर विभाग 3 पूरक पठन अंक है 20। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र मन में 2-3 बार पढ़ ले ताकि उत्तर मिलना संभव हो सके। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। कार्य भार के कारण हुई रूपा को भाग दौड़। 1 कभी उस कोठे में जाती, 2 कभी उस कोठे में जाती, कभी कहाड़ के पास जाती, कभी भंडार में जाती। 2 कर्तव्य निष्ठा और कार्य पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। लोगों को अपने अपने काम निष्ठावान से करना चाहिए और वह काम में वो कर्तव्यनिष्ठ हो तभी कार्य की पूर्ति अच्छी तरह से होती है। हम कोई भी काम कर ले वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करना चाहिए, तभी वो काम अच्छी तरीके से सफल हो जाता है और कार्य उचित समय पर पूरा होना भी जरूरी है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उत्तर लिखिए। मौन बनी रेल की पटरियाँ। 2 छिपे हुए सितारे। 3 बरसी हुई आंखें। 4 सूना आकाश। छात्र ध्यान रहे, उत्तर के नीचे हमें लाइन रेखा खींचनी है। 2 मन के जोते जोत है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर हमारा मन अंदर से जिंदा है तो हम जीवन जी रहे हैं, अगर मन अंदर से टूट गया हो तो हम जीवन जीना बंद कर और खत्म हो गया है। छात्र ध्यान रहे, पूरक पठन का 8 अंकों का प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है। चौथा प्रश्न अगले नए पृष्ठ पर लिखे। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंकों के लिए है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। गोवा देख मैं तरंगित हो उठा। गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 और मैं और मेरा परिवार घूमने बाहर चला गया। 2 बहुत मुझे मांसाहारी खाना बहुत पसंद है। शब्द संधि भेद। संतोष व्यंजन संधि, सदैव स्वर संधि। इस तरह से 4 निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य को सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1 उधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। सहायक क्रिया लगे, मूल शब्द लगना। 5 प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा लिखिए। 1 क्रिया खाना, प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 शेखी बहारना, 2 निजात पाना। शेखी बहारना स्वयं अपनी प्रशंसा करना। वाक्य रमेश हर बात में अपनी शेखी बहारता रहता है।
2 निजात पाना मुक्ति पाना। परीक्षा इम्तिहान खत्म होते ही सेजल ने पढ़ाई से निजात पाया। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दी गई मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने दाद दी। 7 निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 कितने दिनों की छुट्टी है। कारक चिन्ह की कारक भेद संबंध कारक। 2 आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। ने कर्ता कारक। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है। उन्होंने पूछा, स्वल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, यह कौन सा महीना चल रहा है, प्रश्न चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, पूर्ण। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1 बहुत से लोग अपनी उपजीविका शरीर श्रम से चला रहे हैं। 2 वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे। 3 अपने इतनी देर से नाप तोल किया है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अंक है 1 आश्रम किसी एक धर्म में चिपका नहीं होगा। सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 1 तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक। वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 2 लड़का पिताजी और माँ बाजार को गए। 3 मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ। छात्र ध्यान रहे, विभाग 4 व्याकरण 14 अंकों का यहाँ समाप्त होता है। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक। 1 सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। 1 पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। छात्र इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है और पत्र लेखन जानकारी के लिए ऊपर आई बटन दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप और अधिक पत्र की जानकारी प्राप्त कर। 5.2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। छात्र यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करना है और वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। छात्र और अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन दिया है, वहाँ जाकर देखें। 1 पलाश के लाल लाल फूल किसके समान दिखाई देते हैं। भारतीय मूल का प्राचीन वृक्ष कौन सा है। 3 पलाश के एक ही स्थान पर क्या होते हैं। 4 पलाश पर कौन सी कहावत प्रचलित है। इस तरह से और अधिक जानकारी पाने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। वृत्तांत लेखन। छात्र यहाँ पर हम वृत्तांत लेखन की अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर आई बटन दिया है, वहाँ पर जाकर आप अधिक वृत्तांत लेखन देख सकते हैं। अथवा कहानी लेखन।
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। छात्र, यहाँ पर हम कहानी लेखन करेंगे। कहानी के लिए 5 अंक है, उसमें से शीर्षक और सीख के लिए एक अंक जाता है। और अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहां जाकर आप और अधिक कहानी देख सकते हैं या सुन सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2. विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। छात्र, यहाँ पर हमने विज्ञापन एक तैयार करके दिखाया है और अधिक विज्ञापन के लिए ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और अधिक विज्ञापन देख सकते हैं। निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखें। छात्र, यहाँ पर अपने विचारों से हमें निबंध लिखना है। उस निबंध में कविता की पंक्तियाँ, सुवचन आदि बातों का ध्यान रहे और निबंध लिखें। निबंध के लिए यहाँ पर 7 गुण दिए गए हैं, आप उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद छात्रों। और अधिक जानकारी के लिए ज्ञान ज्योति इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।